हेमंत सोरेन की स्थिति यही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न वो 3 में है न 13 में है। यहाँ कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, वहां जाकर के दीदी का प्रचार कर रहे हैं, तो वो खुद कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है और कर क्या रहे हैं। वो बिहार में न सीट दिया न वैल्यू दिया, न आसाम में सीट दिया न वैल्यू दिया, न बंगाल में सीट दिया न वैल्यू दिया। झारखंड के जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और झारखंड के जन मुद्दों से बचने के लिए उनको बाहर निकल जाते हैं दोनों पति पत्नी। सर, आपने कभी झालमुड़ी खाया है? मुझे हंसी आती है कांग्रेस के लोगों के ऊपर, उनके मानसिक दिवालियेपन पे हंसी आती है, उनकी सोच पे हंसी आती है। गया का जो रहने वाला है उसके घर का भी तस्वीर आया है, उसके घर में यहाँ जो ताला लगा हुआ है उसका पूरा परिवार बंगाल में रहता है। अब ये एआई के माध्यम से पता नहीं क्या इनकी सोच है। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है तो नई नई चीजें, नई नई बातों को मनगढ़ंत बना करके अपना डाल रहे हैं, लेकिन वो वहीं एक्सपोज हो जा रहे हैं। उनको इस बात का चिढ़ है कि वो जो उनका परिवारवाद का जो राजनीति था, उस परिवारवाद से बाहर का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने। निश्चित रूप से आसाम भी हम जीत रहे हैं और बंगाल भी जीत रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 मई दीदी गई। सर, एसआईआर को लेकर हेमंत सोरेन बैठक कर रहे हैं 12 जिलों के साथ। ये ठीक है, अच्छी बात है, बैठक करनी चाहिए। और एसआईआर कोई नई चीज नहीं है या नई प्रक्रिया नहीं है। इस देश में 13 बार जो है एसआईआर हो चुका है, 14वीं बार एसआईआर हो रहा है। और एसआईआर में 3-4 चीजें ही हैं प्रमुख रूप से। फॉर्म 6 में एडिशन है, फॉर्म 7 में डिलीशन है, फॉर्म 8 में जो है करेक्शन है। तो एडिशन, डिलीशन और करेक्शन, यही 3 चीजें होनी है इसमें। और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ जो वोटर बनकर बैठे हुए हैं, उसमें उनका नाम कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा, बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। तो हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी कहा है कि पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। और झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उन सबका नाम कटेगा। हम भारतीय लोगों के खिलाफ नहीं है, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं। जो भारतीय है उनका वोटर में नाम होना चाहिए, लेकिन जो दूसरे देश के लोग यहाँ पर जो यहाँ के लोगों की हकमारी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, उनका नाम यहाँ से कटना चाहिए और उनको यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर पारदर्शिता तो जरूर आएगी। निश्चित रूप से इसका पारदर्शिता भी आएगी और इसका बेनिफिट भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आपने देखा कि बिहार में 58 लाख लोगों का वहां पर नाम कटा है एसआईआर में। तो आप देखिए रिजल्ट, आपके सामने है बिहार का रिजल्ट। वहां पर मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो है साथी जीत करके आए। और अभी बंगाल में भी 91 लाख लोगों का नाम कटा है, वहां भी मिरेकल होगा, वहां भी चमत्कार होगा। निश्चित रूप से जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर यही एसआईआर चुनाव से पहले झारखंड में हो जाता तो आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होते। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो इन लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना जो है तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उनको जो बिठा के रखे हुए हैं, जो वोटर बना करके रखे हैं, उनका नाम कटता तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट कुछ और होता। तो इसका फायदा तो पारदर्शिता तो दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वोट भी कटेंगे। नहीं, वोट कटेंगे उसमें तो उसी के लिए तो है ही। ये मतदाता गहन पुनरीक्षण का ही काम है। और ये गहन पुनरीक्षण जो है एकदम से ईमानदारी से सब जगह हो रहा है, होना भी चाहिए। ये लोग सिर्फ ये हल्ला कर रहे हैं कि वोट काट रहा है, नाम काट रहा है, वोट काट रहा है। आप बताइए कि अगर एक्चुअल में कहीं नाम कटता, बिहार में 58 लाख लोगों का नाम कटा, और सही में अगर जेन्युइन तरीके से लगता किसी लोगों को कि हाँ हमारा नाम कटा है, तो हंगामा होता कि नहीं होता, लोग सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते। बंगाल में भी 91 लाख लोगों का नाम कटा, वो भी सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते। तो ये सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को बचाने के लिए, जिनको ये दामाद बना करके बिठाए हुए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को, उनका जो है पोषण करने के लिए, उसके लिए राजनीति करते हैं। सर, आपने कहा कि बंगाल में डेफिनेटली बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन वहां पर प्रचार कर रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा? बीजेपी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा। और हेमंत सोरेन की स्थिति यही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न वो 3 में है न 13 में है। यहाँ कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, वहां जाकर के दीदी का प्रचार कर रहे हैं, तो वो खुद कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है और कर क्या रहे हैं वो। और कोई जो पूछ ही नहीं रहा है, उनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने कोई वैल्यू नहीं दिया। बिहार में न सीट दिया न वैल्यू दिया, न आसाम में सीट दिया न वैल्यू दिया, न बंगाल में सीट दिया न वैल्यू दिया।
तो कहीं के नहीं है वो। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति है, वहां जाकर के अपना गाल बजा रहे हैं। उनको तो क्या है कि झारखंड के जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और झारखंड के जन मुद्दों से बचने के लिए उनको बाहर निकल जाते हैं दोनों पति पत्नी प्रचार करने के लिए। अरे भाई, आपके प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरह के हालात हुए हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं। 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार हो रहा है, कल जो है हत्या हो गई जमीन कारोबारी की, तो रोज हत्याएं हो रही हैं। तो आपको झारखंड की चिंता नहीं है, और जहां कोई बुला नहीं रहा है, जहां कोई पूछ नहीं रहा, वहां जाके प्रचार कर रहे हैं, आप काट रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। सर, आपने कभी झालमुड़ी खाया है, वो भी बिल्कुल बंगाल का चटपटा वाला? बहुत बार खाया है और बहुत पसंद है मुझे। मैं तीखा खाना भी पसंद करता हूँ, हमेशा खाया हूँ। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर वहां पर झालमुड़ी खाए हैं, उसको लेकर जो ममता बनर्जी है, उनका कहना है कि वो एसपीजी के जवान हैं जिन्होंने वो पूरा झालमुड़ी का जो दुकान बना, वो पूरा सेटअप तैयार किया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मुझे हंसी आती है कांग्रेस के लोगों के ऊपर, उनके मानसिक दिवालियेपन पे हंसी आती है, उनकी सोच पे हंसी आती है। पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया, आप ही का मीडिया भरा हुआ है। जो वो लड़का है जिसके दुकान में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी खरीदते हैं, उसके गांव की भी तस्वीरें आई हैं। गया का जो रहने वाला है उसके घर का भी तस्वीर आया है। उसके घर में यहाँ जो ताला लगा हुआ है, उसका पूरा परिवार बंगाल में रहता है। और मैं कल परसों 2-3 दिनों से उनकी माँ का भी इंटरव्यू देख रहा था, उनके पिताजी का भी इंटरव्यू देख रहा था। सारे लोगों का इंटरव्यू उसमें सब लोगों ने जाकर के लिया है। उनका घर वहाँ जो बंगाल में किस परिस्थिति में रहते हैं, उन सारी चीजों को भी लोगों ने दिखाया है। अब ये एआई के माध्यम से पता नहीं क्या इनकी सोच है। जब सब कुछ जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है, तो उसको तो जवाब आप देखेंगे तो उसके नीचे ही कई कमेंट्स में लिखे हुए हैं। तो इनके मानसिक दिवालियेपन का कोई इलाज नहीं है। ये प्रधानमंत्री से चिढ़ जो इनकी है, जो जलन है, और प्रधानमंत्री जो एक गरीब के बच्चे के पास जाकर के झालमुड़ी जाकर के खाए हैं, और जो प्रभाव बंगाल की जनता के ऊपर पड़ा है, और जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल वो वीडियो हुआ है, अरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उसको लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से इससे जो है कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। तो नई नई चीजें, नई नई बातों को मनगढ़ंत बना करके अपना डाल रहे हैं, लेकिन वो वहीं एक्सपोज हो जा रहे हैं। दुनिया सच जानती है, सब लोग सच जानते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता, तो यहाँ दिमाग खाने को लेकर जो उन्होंने किस पे तंज कसा है? स्वाभाविक रूप से विपक्ष पे तंज कसा है। विपक्ष दिमाग ही खाता है, और कई बार तो विपक्ष वाले ये दर्शाते हैं कि उनके पास दिमाग भी नहीं है। उनके बातचीत में, भाषा में, अभी कल ही देखेंगे आप खड़गे साहब का बयान, उनके मानसिक दिवालियेपन का ही न धोतक है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री को जो मतलब एक गरीब का बेटा जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? उनको इस बात का चिढ़ नहीं है। उनको इस बात का चिढ़ है कि वो जो उनका परिवारवाद का जो राजनीति था, उस परिवारवाद से बाहर का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, उनको इस बात का चिढ़ है। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री के ऊपर जो इस तरह का जो है शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। और जब से ये केंद्र की सत्ता से बाहर निकले हैं, इनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये चाहते हैं कि बस इन्हीं के लोग, इन्हीं के परिवार के लोग इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इस देश के राष्ट्रपति रहे। तो जब एक गरीब का बच्चा जनता के वोट से, जन समर्थन से देश का प्रधानमंत्री बनता है, और पिछले 12 सालों में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, वो कहीं ना कहीं जो है ऐतिहासिक काम हुआ और मील का पत्थर साबित हुआ है। तो इनका जो है मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, कुछ न कुछ उस तरह का अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये इनका मानसिक परिचय देता है, ये आखिर किस सोच के लोग हैं, किस तरह के लोग। तो जिस तरह से असम में बीजेपी की हाल देखने को मिली, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में बीजेपी के जीतने के कितने चांस? निश्चित रूप से असम भी हम जीत रहे हैं और बंगाल भी जीत रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 मई दीदी गई। जिस प्रकार से आतंक राज पिछले कई सालों से दीदी का बंगाल में रहा है, और जिस प्रकार से वहां का हिंदू प्रताड़ित रहा है, अपने तीज त्योहार नहीं मना पा रहा है, अपना प्रोसेशन नहीं निकाल पा रहा है, अपना जुलूस नहीं निकाल पा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक है, जिस प्रकार से मोहल्लों में जो है कोई आप दुर्गा पूजा नहीं मना सकते हैं, कोई त्यौहार नहीं मना सकते हैं, सरस्वती पूजा का प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता देख रही है। और पिछले सालों में जितना दिन तक उनका दीदी का शासन रहा, विकास से कोसों दूर बंगाल चला गया, विकास हो ही नहीं रहा है।
आप जब बंगाल का फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, सड़क के किनारे का भी अगर फोटो देखेंगे, तो उसी से समझ में आता है कि कितनी गरीबी है वहां पर, किस तरह का शासन चला रही है दीदी। तो निश्चित रूप से बंगाल की जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है, और थक करके इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और दीदी को नकारेगी। और हम कह सकते हैं कि 4 मई को दीदी गई, यह चरितार्थ भी होगा और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए 4 मई तक इंतजार कर लेते हैं सर, कि 4 मई को दीदी वाकई जाती हैं या फिर से उनका जो रुतबा है वो कायम रहेगा, ये 4 मई को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।